लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला काफी सुर्खियों में रहा था। यहां पर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिली थी। इस चुनाव में मुकेश राजपूत ने महज 2678 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। ये मुकेश राजपूत की तीसरी बार जीत थी, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस जीत के साथ तमाम विवादों को भी बल मिलता दिख रहा है। भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान के बाद संसद में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जहां मुकेश राजपूत के सिर पर चोटें आई थी, तो वहीं विपक्षी दलों पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए थे, जिसे लेकर आखिर अब फर्रुखाबाद के वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत और समाजवादी पार्टी से रहे सांसद प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य क्यों एक दूसरे के सामने आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव परिणामों को लेकर प्रशासन पर बेईमानी के आरोप क्यों लगाए थे और अखिलेश यादव ने भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को सिर्फ सर्टिफिकेट का सांसद क्यों करार दिया, और अब वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की योग्यता पर ही सवाल क्यों उठाए। क्यों सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को ऐसा डॉक्टर बताया जिससे उनकी डॉक्टरी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत की बातों का जवाब अब डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने किस अंदाज में दिया और डॉक्टर नवल किशोर ने किस बात को लेकर वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत को चैलेंज किया है, और क्यों डॉक्टर नवल किशोर के चैलेंज पर सांसद मुकेश राजपूत की बहू अखिलेश को अपनी नाक के इलाज की नसीहत देती दिख रही हैं। और सपा के सांसद प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के समय सांसद मुकेश राजपूत को लेकर कौन सा बड़ा बयान दे दिया जिससे अब उड़ सकती है सांसद मुकेश राजपूत की नींद। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम अपनी आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते दिनों संसद में हुई धक्का मुक्की के बाद फर्रुखाबाद से विजेता और उप विजेता सांसद मुकेश राजपूत और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के बीच बयानों का दौर जारी है। सपा के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिससे अब माहौल और भी ज्यादा गर्म होता नजर आ रहा है। जहां अखिलेश यादव ने एक तरफ मुकेश राजपूत को सर्टिफिकेट का सांसद करार दिया, तो वहीं इलाज के लिए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की मौजूदगी की बात भी कही थी और कहा था कि अगर इलाज की जरूरत हो तो हमारे सांसद जो असलियत में डॉक्टर हैं वो मुकेश राजपूत का इलाज कर देंगे। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। इधर अखिलेश यादव का बयान आया, उधर अब सांसद मुकेश राजपूत ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के बारे में क्या कहा और उनके डॉक्टरी के पेशे को लेकर कौन से सवाल उठाए, पहले आप जरा खुद सुनिए सांसद मुकेश राजपूत की जुबानी। देखिए, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि वो डॉक्टर हैं, और मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि वो हम उनके, मैं तो ना डॉक्टर हूं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और एक लोगों की सेवा कर रहा हूं 25 सालों से। मुझे लगता है 25 साल उनकी डॉक्टरी नहीं हुई होगी, और मुझे तो जहां तक लोगों ने बताया कि उनके यहाँ जाने वाले पेशेंट वो हैं तो डॉक्टर, लेकिन वो इलाज किनका करते हैं, कैंसर का, और कैंसर के सर्जन नहीं है, वो कैंसर का इलाज करते हैं। उनके यहाँ जाने वाले 90% लोग नहीं 95% लोग मर जाते हैं, ऐसे वो डॉक्टर हैं। और अखिलेश जी कह रहे थे कि मुकेश जी को इलाज कराना है तो मैं डॉक्टर नवल किशोर को भेज देता हूँ। मैं चाहता हूं कि भगवान कभी भी उनके साथ ऐसी दुर्घटना न घटे, और यदि घटे तो डॉक्टर नवल किशोर से वो इलाज करा लें। वो हमें तो सजेशन ना दे, मेरी उन्हें सलाह है वो कहीं एम्स में या पीजीआई में या कहीं हाई में न जाए, नवल किशोर को अपने आगे पीछे रखें। कभी कहीं बाई चांस कहीं दुर्घटना किसी तरह इस तरह हो जाए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी हो जाए या बीमारी भी पड़े तो नवल किशोर से लेकर, क्योंकि नवल किशोर के दिए हुए दवा वाले 90% लोग मरे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, नहीं वहां जाके पता कर ले, जो इलाज करा के वो सूची निकाल ले, वो तो इलाज करने लायक नहीं है। मेरा तो आरोप है ऐसे लोगों के तो सर्टिफिकेट जब्त करके इनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए, और एक नहीं
उनके ऊपर कई तो आपराधिक मुकदमे चल रहे सांसद मुकेश राजपूत ने सपा से सांसद प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की योग्यता पर जैसे ही सवाल उठाए, वैसे ही डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत को रैपिड फायर अंदाज में तगड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। एक टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे सपा से सांसद प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने मुकेश राजपूत को चैलेंज भरे लहजे में कहा कि अखिलेश ने बिल्कुल सही कहा है कि वो सर्टिफिकेट वाले ही सांसद हैं। यही नहीं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने अपनी डिग्री पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो KGMU के टॉपर भी रहे हैं। और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं अपने एक बच्चे को MBBS करा दें और एक बच्चे को MBBS के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दें। उनको बता देना चाह रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट रहा है और उसने जब MS में एडमिशन लिया था तो वो टॉप करके और जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेने का काम किया था। यही नहीं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने आम जनता के बीच ये भी कहा कि जितने देश की यात्रा उन्होंने डॉक्टरी पेशे के चलते की है, उतने देशों के नाम वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत को भी नहीं मालूम होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा तो 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर नवल किशोर का एडमिशन 2002 में MBBS में हुआ। 2000 कौन सी साल चल रही है? 25 आने वाली है। 22 साल में डॉक्टर नवल किशोर उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत देश क्या, अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और ब्रिस्बेन में कॉन्फ्रेंस करने गया था, कुछ दिनों पहले सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस करने गया था। उन्होंने जितने देश के नाम याद नहीं होंगे उससे ज्यादा देश घूमने का काम डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने करा। और वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने जिस तरह से सांसद मुकेश राजपूत पर सवाल दागे, उसे देखकर अब सांसद मुकेश राजपूत की पुत्रवधू कमलेश उर्फ सोना राजपूत भी इस राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन गई हैं। सोना ने अखिलेश यादव की टेढ़ी नाक पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसको लेकर इस समय फर्रुखाबाद की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। आखिर फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत की बहू ने क्या कहा, अब जरा इस पोस्ट को गौर से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा और फिर सोचने की कोशिश भी कीजिएगा। दरअसल फर्रुखाबाद में राजनीतिक समीकरणों को बदलने का काम चुनावी परिणामों ने किया। न सिर्फ यहाँ चुनावी समीकरण बदले, बल्कि इसके साथ ही एक नई राजनीतिक बहस को नया जन्म भी मिला और इसकी बुनियाद संसद में हुए विरोध प्रदर्शन के द्वारा मजबूत हुई। जहां एक तरफ मुकेश राजपूत के सिर पर चोटें आई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुकेश राजपूत पर तंज भी कसा था, जिसके बाद अब आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर फर्रुखाबाद की राजनीति में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस राजनीतिक लड़ाई में जहां एक तरफ वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत की पूरी टीम खड़ी है, तो वहीं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य भी एक के बाद एक सवाल दागकर मुकेश राजपूत पर भारी पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टरी के पेशे को ऐसे ही कोई इंसान इतना बड़ा चैलेंज नहीं कर सकता। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से मुकेश राजपूत ने डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की डॉक्टरी की डिग्री पर सवाल उठाए, उसका जवाब तो डॉक्टर शाक्य ने बेहतर अंदाज में तो दे दिया, लेकिन अब बहू की अखिलेश को दी गई नसीहत के बाबत डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और उनकी टीम का अगला जवाब मुकेश राजपूत और उनकी बहू के लिए क्या होने वाला है, ये तो सिर्फ डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की तरफ से सांसद मुकेश राजपूत के लिए एक टेलर है। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। यूथ इंडिया के लिए फर्रुखाबाद से प्रशांत कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।